खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में बाअसर करप्शन का बेताज बादशाह शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। अरसा 20 साल से फैसलाबाद में तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन ने न सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में रद्दबदल की, बल्कि सर्कल में मौजूद सैकड़ों कमर्शियल जायदादों को सरकारी रिकॉर्ड में ज़ाती इस्तेमाल में लिखकर टैक्स गबन करते हुए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस करप्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ करप्शन की दर्जनों दरखास्तें महकमा के अफसरान के पास आने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि ये इंस्पेक्टर अफसरान से साजबाज होकर अपने खिलाफ आने वाली दरखास्तों को दाखिल दफ्तर करवा लेता है। सर्कल जड़ावाला रोड पर वाक़या RCG प्लाजा में करप्शन का वाज़िया सबूत M99 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। करप्ट इंस्पेक्टर ने अपनी करप्शन के सबूत छुपाने के लिए गैर कानूनी तरीका से RCG प्लाजा के प्रॉपर्टी नंबर P4 को तब्दील करके P12C में अलॉट कर दिया। ETO राना खालिद और इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन ने मिली भगत से मज़कूरा जायदाद के सालाना करोड़ों रुपए टैक्स को चंद लाख में तब्दील कर दिया। तो आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी एक्साइज से। जी साहब बताइएगा, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन सरगोदा से जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ और अरसा 20 बरस से फैसलाबाद में तैनात है और इसने अफसरान से मिलकर जूनियर क्लर्क से बतौर इंस्पेक्टर गैर कानूनी तरीक़ा से प्रमोशन हासिल की, जबकि पंजाब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक एहलकार सिर्फ 3 साल एक सीट पर तैनात रह सकता है। जबकि मोहम्मद हुसैन अपनी हट धर्मी और असर रसूख की वजह से अरसा 20 बरस से फैसलाबाद में ड्यूटी कर रहा है और दौरान सर्विस संगीन सज़ाओं के बावजूद न सिर्फ अपनी नौकरी को बचाता रहा, बल्कि करप्शन की तमाम हदों को अबूर करके हुकूमत को करोड़ों रुपए का चूना भी लगाता रहा है। अच्छा साहब, आप ये बताइएगा कि इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन ने इतना गबन किया, लेकिन अभी तक ये पकड़ा क्यों नहीं गया? जी, ये इंस्पेक्टर इंतहाई बाअसर होने की वजह से और ETO राना खालिद का दस्ते रास्त होने की वजह से कभी भी गिरफ्त में नहीं आ सका। इसके हर गलत काम पर ETO राना खालिद ने चश्मपोशी की और गलत कामों में इसकी मुआवनत करता रहा है। इसलिए संगीन सज़ाएं होने के बावजूद इसके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही इन सज़ाओं पर आज तक अमल दरामद हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अफसरान के साथ साजबाज करके कैसे अपने आप को बचा लेता है? इस बारे में आपको बताता चलूं कि प्रॉपर्टी टैक्स के मुतल्लिक जो भी फाइल अफसरान के सामने जाती है तो उसमें अफसरान को भी अच्छा खासा हिस्सा देता है और अफसरान आला भी इसके नाजायज़ कामों को करने पर मजबूर हो जाते हैं। राना खालिद खुद OPS ETO है और दोनों का गठजोड़ अरसा 5 साल से चल रहा है और मोहम्मद हुसैन इंस्पेक्टर की प्रॉपर्टी टैक्स फाइल को मुट्ठी गर्म होने के बाद क्लियर कर देता है। अब तक ये दोनों एहलकार पंजाब गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए टैक्स गबन करके नुकसान पहुंचा चुके हैं और इस टैक्स गबन के पैसों से बेनामी जायदादें बना रखी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट में जायदाद के नंबर की तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। इस करप्ट इंस्पेक्टर ने अफसरान से बाहिम साजबाज होकर RCG प्लाजा P4 का नंबर गैर कानूनी तरीक़ा से तब्दील करके P12C कर दिया, जिसकी बुनियादी वजह करोड़ों रुपए की करप्शन को हड़प करना था। ना सिर्फ जायदाद का नंबर तब्दील किया, बल्कि सालाना टैक्स को भी इंतहाई कम कर दिया। 2014 से लेकर 2018 तक सालाना टैक्स मुबलग 40 लाख रुपए, फिर 42 लाख रुपए, फिर 62 लाख रुपए और 87 लाख रुपए का रिकॉर्ड में तब्दीलियां करते हुए मालिक जायदाद को नोटिस भिजवा दिया। बाद में भारी रिश्वत वसूल करने के बाद RCG प्लाजा का टैक्स सिर्फ 29 लाख रुपए कर दिया। 2017-18 में DG ऑफिस की टीम ने जायदाद का मौका मुलाजा किया तो वसी पैमाने पर जायदाद की पैमाइश और ज़ाती हिसाब से लगाए गए टैक्स में वाज़िया फ़र्क था। तो टीम ने RCG प्लाजा का सालाना टैक्स 87 लाख रुपए तजवीज़ किया। 2015-16 में जायदाद के मालिक ने अपील नंबर 168 दायर की तो मोहम्मद हुसैन ने तमाम जायदाद को अपनी मुफस्सिल रिपोर्ट में RCG प्लाजा को किराया पर लिख दिया और मालिक जायदाद की अपील को खारिज कर दिया। जबकि डायरेक्टर जनरल ऑफिस से मुतअद्दिद बार मरासला जारी किया गया कि 10-2 का केस बनाकर साल 2013-14 से साल 2018-19 तक सालाना टैक्स की तशख़ीस 87 लाख रुपए के मुताबिक की जाए, लेकिन राना खालिद ETO और इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन ने इन मरासलों को भी खातिर में ना लाए। मज़ीद बताता चलूँ, मोरखा 22/2/2018 को साबिक मरहूम AETO
मियां शौकत ने आरसीजी प्लाजा का मौका चेक किया और अपनी रिपोर्ट में आरसीजी प्लाजा के मालिक से 1.5 करोड़ रुपए रिकवरी करने का कहा। बाद में मौसूफ इंस्पेक्टर ने 30/9/2019 को डायरेक्टर फिजा शाह के साथ मिलकर मालिक जायदाद को फायदा पहुंचाते हुए आरसीजी प्लाजा का टैक्स सिर्फ 29,20,000 रुपए कर दिया और महकमा को 90 लाख रुपए का मकरूज कर दिया और मालिक जायदाद को एनओसी भी जारी कर दिया गया। ये तमाम तर सबूत आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस तरह इन्होंने आरसीजी प्लाजा की जो प्रॉपर्टी नंबर को तब्दील किया, वो क्या कहानी थी इसमें? जी, मैं आपको बताता चलूं कि प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज है। इस बासर इंस्पेक्टर ने पहले अफसरान के साथ साजबाज होकर जायदाद के नंबर को तब्दील किया, बाद में इसकी मुकम्मल हिस्ट्री शीट गायब कर दी। जबकि कंप्यूटर पर कोई भी जायदाद के मुतल्लिक तब्दीली की जाए तो उसकी मुकम्मल हिस्ट्री सिस्टम में मौजूद रहती है, लेकिन आज तक कोई भी ऑफिसर इस अहलकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका। नाजरीन, आपने देखा कि बाअसर इंस्पेक्टर किस तरह करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रहा है और पंजाब हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। तब्दीली सरकार कब इन करप्ट अनासर को लगाम डालकर निशान इबरत बनाएगी या फिर इनके आगे झुक जाएगी? करप्शन का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.